दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल भाग्यश्री ज्ञान में। दोस्तों नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि का हर दिन गंगा जल की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों आपको बता दें 2024 में माँ दुर्गा हाथी पर नहीं बल्कि शेर की सवारी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है और मान्यताओं के अनुसार चैत्र की नवरात्रि में अगर माँ दुर्गा अपने वाहन शेर पर सवार होकर आती हैं और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना ही एक दिन कम और ना ही एक दिन ज्यादा माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रैल बुधवार दिन को समाप्त होगा। ऐसे में चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल सुबह 6:02 से प्रारंभ हो जाएगा और 10:16 तक रहेगा। यदि आप किसी कारणवश सुबह में कलश स्थापित नहीं कर पाते हैं तो बाहर को भी स्थापित कर सकते हैं। उस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:57 तक 12:48 तक रहेगा, यानी कि 11:57 से स्टार्ट होगा और 12:48 तक ये मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ और लाभकारी मानी जाती है। इसे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी 2 गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर में ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में शेरावाली माँ का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का हमेशा रहेगा वास। माता शेरावाली आपकी झोली को खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले इन चीजों को फौरन हटाकर फेंक दे। दोस्तों आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का निवास नहीं रहेगा। ऐसे में घर में प्रवेश भी नहीं करेंगी, यानी कि देवी देवता भी प्रवेश नहीं करेंगे। आप कितनी भी पूजा पाठ कर ले, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं जाती हैं, यानी कि ऐसे घर में देवी देवताओं का भी निवास नहीं होता। देवी देवता नाराज हो जाते। दोस्तों वीडियो की पूरी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सच्ची भक्ति और कमेंट के साथ जय माता दी जरूर लिखिएगा और साथ में लाइक भी करिएगा तथा दोस्तों में शेयर भी करिएगा। दोस्तों नवरात्रि के पहले मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। अगर मंदिर में सूखी मालाएं, टूटी फूटी मूर्तियां और उनके साथ खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दे तथा टूटी मूर्तियों को किसी नदी में प्रवाहित कर दे। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उन बच्चों की जान का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि इस व्रत को करने के लिए शरीर को बहुत अधिक शक्ति की जरूरत होती है। यदि आपके मंदिर में कोई भी माता रानी की मूर्ति हल्की सी भी टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदल देना चाहिए, यानी कि कोई भी कांच की फोटो या मूर्ति टूटी हुई हो उसको बदल देना चाहिए, या फिर ऐसी तस्वीर जो जल गई हो उसे भी बदल देना चाहिए। पानी में उसे टूटी फूटी तस्वीरों को विसर्जित कर देना चाहिए, किसी भी गंगा नदी में उसे विसर्जित कर देना चाहिए। ऐसे में यदि आप उन फोटो या मूर्तियों की पूजा करती हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों नवरात्र के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। दोस्तों नवरात्र के 9 दिन मन के आचार विचार को साफ सुथरा रखना चाहिए और पवित्र रखना चाहिए। ऐसा करना अति आवश्यक है। इसलिए नवरात्र के 9 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन भी किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज और लहसुन का और मांस मदिरा का, अंडे का खाने से दूर रहना चाहिए, यानी कि इनका प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अधिकतर भक्त नियमों का पालन भी करते हैं लेकिन वो गलती भी कर लेते हैं। नवरात्रि
कि 9 दिन में वो अपने घर पर अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र शुरू होने से पहले अपने घर से मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन, प्याज को घर से निकाल देना चाहिए। अपने घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। इन चीजों को बाहर निकालने के बाद अपने घर को गंगा जल के छिड़काव अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बगैर गंगा जल के छिड़काव के करे हुए कोई भी मंगल कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवान कृष्ण ने खुद बताया है। अगर गंगा जल ना हो तो आपके घर में गौमूत्र लाकर घर में एक बाल्टी पानी में मिलाकर थोड़ा सा गौमूत्र मिलाकर उसका छिड़काव करें। इससे भी घर में पवित्र हो जाएगा और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा ही बना रहेगा और माता रानी का सदैव ही निवास स्थान हो जाएगा। नवरात्र शुरू होने से पहले आप अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। जो फालतू सामान है उसे पुराने फटे हुए टूटा सामान, कपड़े आदि बाहर निकाल कर फेंक दे, वरना ये आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। घर में बेकार पड़ा सामान घर पर नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसलिए गंदगी बिल्कुल भी घर में न रखें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर के दरवाजे को जरूर सजाना चाहिए। इससे माता रानी आकर्षित होती हैं और घर के द्वार में प्रवेश करती हैं। माता के आगमन के लिए फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, माता की चौकी पर कभी भी कागज नहीं बिछाना चाहिए। हमेशा लाल रंग का कपड़ा ही बिछाना चाहिए और काला और सफेद रंग के कपड़े का भूल कर भी प्रयोग ना करें, यानी कि बिछाने में या किसी काम में भी प्रयोग ना करें। दोस्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं तो उन्हें किसी गंगा नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी चीजें दुर्भाग्य लाती हैं। तो देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों की पूजा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। उन्हें घर में रखें भी नहीं, क्योंकि उनके घर में रखने से बुरा माना जाता है। दोस्तों, घर से टूटा फूटा कबाड़, फटे पुराने कपड़े आदि बेकार पड़ी टूटी सामान को निकाल कर तुरंत फेंक दे। इन्हें रखने से घर पर अशुभ माना जाता है। दोस्तों, भगवान के फटे पुराने टूटी माला, यानी कि फटे पुराने कपड़े, टूटी माला, मुकुट आदि को भी मंदिर से हटा देना चाहिए और अपने घर की मंदिर की साफ सफाई करें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ साथ अपनी तिजोरी की साफ सफाई अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी भी घर पर प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर साफ सफाई करें, वहां पर फालतू सामानों को भी हटा दिया जाए। दोस्तों, नवरात्र में कौड़ी का पूजन अवश्य करें और धन रखने के स्थान पर इन्हें रखें। ऐसा करने से घर में धन में बरकत होती है। दोस्तों, नवरात्रि से पहले टूटे हुए सामान को, पुराने जूते, चप्पल आदि, पुरानी झाड़ू, डस्टबिन, टूटा हुआ गमला आदि चीजों को घर से निकाल कर तुरंत फेंक दे। ये बेकार पड़ी चीजें घर को नकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं, घर में कराती हैं लड़ाई कलेश का माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले ये सारी चीजों को घर से निकाल कर फेंक दे। जिस घर में जाले लगे होते हैं उस घर में माता रानी का कभी भी प्रवेश नहीं होता है, ना ही कभी वो निवास करती हैं। साथ ही टूटे बर्तन, टूटा आईना, पड़ी हुई बंद पड़ी घड़ी आदि को निकाल कर फेंक दे। ऐसा भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों, कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? अगर जरा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ।